बता दें, ट्रंप के बयान से दुनिया भर में इस वक्त खलबली देखने को मिल रही है। अब क्यूबा पर हमला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान युद्ध के बाद क्यूबा पर ट्रंप का फोकस रहने वाला है। ईरान युद्ध खत्म होने के बाद क्यूबा पर ध्यान देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया है। पहले ईरान खत्म कर लें और इसके बाद बारी आएगी क्यूबा की। ट्रंप ने विदेश मंत्री रूबियो को क्यूबा ऑपरेशन की तारीफ भी की है। तो कुल मिलाकर देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अभी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को अगले टारगेट के रूप में शामिल भी कर लिया है। व्हाइट हाउस में एक रिसेप्शन में ट्रंप ने कहा कि उनका प्राथमिक ध्यान ईरान युद्ध को खत्म करने पर है, लेकिन इसके बाद क्यूबा पर फोकस किया जाएगा। ट्रंप ने पहले ही क्यूबा पर ब्लॉक डे पर जो शुरू कर दिया है और इसी के साथ ही जो देश के ऊर्जा संकट है, इसे माना जा रहा है कि इससे बढ़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को उन्होंने क्यूबा पर किए गए प्रयासों की तारीफ भी की है। ये बयान अमेरिका की विदेश नीति और क्यूबा के भविष्य पर एक नया सवाल भी खड़ा करता है। क्या वाकई में अब अगला फोकस डोनाल्ड ट्रंप का क्यूबा है? क्योंकि लंबे समय से अमेरिका और क्यूबा के बीच में जो विवाद देखने को मिल रहा है, भले ही बीच में ये मामला जो है थम सा गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान युद्ध के बीच अब नए टारगेट को लेकर तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि पहले हम ईरान को खत्म करेंगे और इसके बाद हमारा फोकस होगा, हमारा टारगेट होगा क्यूबा। यानी कि क्यूबा को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसे लेकर खलबली जरूर मच गई है और कहीं ना कहीं जो मनमानी लगातार दिनों दिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगला कदम जब बयान सामने आया है कि ऑपरेशन क्यूबा को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, तो अब समझिए कि आगे किस तरीके से परिस्थिति पैदा करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हो सकती है। क्योंकि इससे पहले वेनेजुएला में जिस तरीके से उनके द्वारा कदम उठाया गया और इसके बाद ईरान पर हमला करने को लेकर लंबे समय से बातचीत हुई और इसके बाद हमला कर दिया गया और अब क्यूबा को लेकर उनकी रणनीति जो है वो तैयार होती हुई नजर आ रही है। And we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. But some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the time. That was another one that wasn't supposed to happen. Venezuela is going great. It's been stabilized. We have a wonderful person as your president-elect, Delcy Rodriguez, and she and her staff have been doing a fantastic job working with us. We've taken out hundreds of millions of barrels of oil, and it's going to Houston and various other places where it's being refined, and we're sending them back far more money than they've made in many years, and actually very shortly it'll be more money than तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आपने सुना, लेकिन क्यूबा का इतिहास क्या है और इसे लेकर विवाद आखिर क्यों हो रहा है, अमेरिका की नजर क्यूबा पर क्यों है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे स्थिति ये पूरी शुरू हुई और इसके बाद आगे क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर इतिहास की बात करते हैं तो 1959 में फिदेल कास्ट्रो ने बाइस्ता शासन को लेकर, ये पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं, जब 1961 में अमेरिका ने बेथफोलो बे हमले की कोशिश की थी और क्यूबा ने इसे लेकर जो है वहां पर पूरी स्थिति खराब होती हुई नजर आई थी। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को लेकर भी लगातार तनाव की स्थिति देखने को मिली है। 70-80 में क्यूबा ने सोवियत संघ के साथ करीबी आर्थिक स्थिति जो है वो बनाई। इसके अलावा 91 में सोवियत संघ का पतन, क्यूबा आर्थिक संकट और विशेष अवधि में प्रवेश हुआ और इसी के साथ ही 2008-2021 में राउल कास्ट्रो और फिर मिग्यूल डाउज कैनल के नेतृत्व में जो है ये पूरी स्थिति आगे बढ़ती हुई नजर आई और उसके बाद अब हालात जो है वो दिनों दिन क्यूबा को लेकर जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन विवाद क्या है? देखिए, शीत युद्ध की वजह से दोनों देशों में लगातार जो है वो विवाद बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और रूस ने अमेरिका की नाक के नीचे साम्यवाद जो है वो किया और क्यूबा में साम्यवाद से लोकतांत्रिक अमेरिका का विरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा
अब क्योंकि इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इसे यूएस की तरफ से अस्वीकार किया गया था उस वक्त जो कदम उठाया गया था, और अमेरिका की असफल सैनिक कोशिश रिश्ते में लगातार तनावपूर्ण जो है वो हालात बनते रहे हैं। क्यूबा मिसाइल संकट को लेकर सोवियत मिसाइलों को भी वहां बढ़ावा दिया गया और आर्थिक ब्लॉक डे में लंबा व्यापार और ऊर्जा जो है वो देखने को मिला है। लेकिन तेल और ऊर्जा संकट, वेनेजुला से तेल संबंधों पर अमेरिका जो है लगातार नजर बनाए हुए है और राजनीतिक दबाव, अमेरिका लगातार क्यूबा की नीतियों पर जो है दबाव बनाता रहा है। और इसी को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब हमारा जो टारगेट है वो क्यूबा रहने वाला है। हालांकि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए बीच में ये कोशिश जरूर हुई थी कि अमेरिका और क्यूबा के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो, और इसकी कोशिश जो है बराक ओबामा करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब से सत्ता में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अमेरिका के, तब से एक बार फिर से रिश्तों में तलखी जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है और अमेरिका क्यूबा का जो विवाद है वो एक बार फिर से तल्ख होता हुआ नजर आ रहा है और तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर इस चर्चा में। सबसे पहले तो आपने डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को सुना होगा जो क्यूबा को लेकर वो कहते हुए नजर आए हैं। इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आगे मंशा नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की? डिक्लेयर कर दी थी क्यूबा के बारे में, इनफैक्ट जब वेनेजुएला की बात हो रही थी। सर, सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक मिनट, नहीं मेरा तो म्यूट नहीं है, मेरा चल रहा है। जी जी बोलिए सर। आ रही है आपको आवाज अभी? जी जी बोलिए। हाँ, मैंने कहा मंशा तो उन्होंने जब वेनेजुएला का ऑपरेशन किया था तभी क्लियर कर दी थी, तभी उन्होंने क्यूबा का जिक्र किया था। इनफैक्ट नॉट ओनली क्यूबा का, मैक्सिको और कुछ देशों का भी जिक्र किया था। बेसिकली जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दुनिया को बताना चाहता है भाई ये तो पूरा हमारा इलाका है जहां हम जो चाहे वो करेंगे। एंड इट वाज प्लानिंग कि वो उस इलाके में और हस्तक्षेप करे। ये तो इजराइल ने बीच में ईरान की तरफ खींच लिया, सो दे हैड टू रीडायरेक्ट देयर होल रिसोर्सेज ईरान की तरफ, बिकॉज इजराइल ने खींच लिया जो भी थी उनके पास, इंटेलिजेंस थी या क्या थी, कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जल्दी ही बॉम्ब बनाने वाले थे, मतलब करके सो सारे रिसोर्सेज इधर डाइवर्ट कर दिए। एंड अभी वो बोल रहे हैं कि ईरान जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्यूबा की तरफ रुख करेंगे। अब क्यूबा की तरफ करते हैं या मैक्सिको की तरफ करते हैं, आई मीन, पर कहीं ना कहीं दिखती। पर सबसे पहले प्रॉब्लम है ईरान युद्ध से तो निकलो, बिकॉज जिस प्रकार फंस चुके हैं ईरान युद्ध में, उसमें कोई क्विक एग्जिट की संभावना कम नजर आती है। एंड ऑफ द डे वो मतलब मिल जाएंगे, निकल पाएंगे, बट क्विक एग्जिट की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। लेकिन राजन सर, जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब उससे तो साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को खत्म कर देगा, जो लगातार अपनी मंशा जो है वो सबके सामने रख भी रहे डोनाल्ड ट्रंप। और ऐसे में क्योंकि देखिए क्यूबा पर अब उनकी नजर है, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले वेनेजुएला में जो उन्होंने हालात पैदा किए, ईरान में जो हो रहा है, और इसके बाद अब कह रहे हैं कि क्यूबा में भी इसी तरीके से हालात होंगे, क्यूबा पर भी पूरी कोशिश की जाएगी कि अमेरिका का कंट्रोल हो। तो ये जो मंशा निकलकर सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की, आखिर ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो कुछ नहीं कर रहे, अमेरिकन इकॉनमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 33 ट्रिलियन डॉलर का खर्च है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर उसकी डेट सर्विसिंग है हर साल में। ये उससे ज्यादा है जितना वो अपने डिफेंस पे खर्च करता है, यानी डेट सर्विसिंग क्रॉस कर गई है। तो वो किसी भी तरीके से अमेरिका की इकॉनमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया में रीसेट किया जाए, क्योंकि अगर डॉलर डूब जाता है तो एक अल्टरनेट करेंसी होनी चाहिए, जिसको वो यूएस क्या बोलते हैं ना, डिजिटल करेंसी के रूप में लाना चाहते हैं, कि एंड ऑफ द डे जो पेपर डॉलर्स हैं, ऐसा करके कि वो सफल हो पाएंगे क्या सर? वो अलग बात है। मैं बता रहा हूँ वो जो कोशिश कर रहे हैं, सफल होना ना होना उसमें बड़े इम्पॉन्डरेबल्स हो रहे हैं। कि वो आपका सवाल था कि क्यों कर रहे हैं, ये सारा उसी का हिस्सा है कि अपना ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट करने का उसका हिस्सा है, ताकि वो पूरा जो डेट है एक झटके में वाइप आउट हो सके। एंड then it is hoping कि उसके बाद अमेरिका फिर दोबारा मतलब जो जिस हेजिमोनी पोजीशन में था, it will be able to maintain,
पर ये सारा तमाशा मतलब इट इज ए मेथड इन मैडनेस। ऐसा नहीं है कि वो पागलों की तरह जैसे लोग बोल रहे हैं हरकतें कर रहे हैं। देयर इज ए मेथड इन मैडनेस एंड देयर इज ए पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग। एंड पर्पस जो मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबल इकोनॉमी को रीसेट करके ये वो, अगर पेट्रो डॉलर डूबता भी है, बिकॉज ऑलरेडी यू सी व्हाट हैपेंस इज पेट्रो डॉलर डूबना शुरू हो गया है। सऊदी अरेबिया जो मेजर प्रोपोनेंट था पेट्रो डॉलर का, उसने अदर करेंसीज एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। अभी जो अदर करेंसीज एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। सो ये शुरुआत थी पेट्रो डॉलर की खत्म होने की। एंड जिस प्रकार मतलब भारत, चाइना और नॉट सिर्फ ब्रिक्स देश और बड़े देश भी अल्टरनेट करेंसीज में ऑलरेडी डील करना शुरू कर चुके थे। तो मतलब उनको ये पेट्रो डॉलर सिस्टम डूबता नजर आ रहा था। पर इससे पहले कि वो डूब जाए, वो अशांति की स्थिति तो बन रही है। हालात हम देख ही रहे कि ईरान पर क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है। और ऐसे में जो कदम उठा रहे हैं ये तो अलग अलग हिस्सों में देश की अशांति पैदा करने की कोशिश सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन सर कि एक तरफ देखिए ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये कहते हैं कि मैंने कई देशों में युद्ध शांत करवाया है, मुझे नोबेल पुरस्कार शांति का मिलना चाहिए, और गाजा को लेकर उन्होंने पीस ऑफ बोर्ड बना दिया है। ऐसे में दूसरी तरफ अलग अलग हिस्सों में अशांति पैदा करना, आखिर ये समझ नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से सत्ता में कदम रखा, मेक ग्रेट इंडिया अमेरिका अगेन को लेकर रणनीति जो उन्होंने बनाई है, क्या उसके आधार पर अलग अलग हिस्सों में आप अशांति पैदा करेंगे? इससे तो बहुत अस्थिरता आ जाएगी देशों में। तो अस्थिरता ही पैदा करनी है, बिकॉज अस्थिरता से ही स्थिरता आती है। देखिए अगर कोई बोले कि मिडिल ईस्ट अस्थिर था, मिडिल ईस्ट पिछले 50 साल से अस्थिर था। तो किसी एक चीज होती है कि मतलब हमारे जैसे मतलब ट्रेनिंग में बोलते हैं ब्रेक एंड मेक। ब्रेक मींस कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक उनको पूरा तोड़ा ना जाए उनको दोबारा बनाना नामुमकिन होता है। आई मीन ट्रेनिंग के दौरान नॉर्मली क्या होता है कि कोई इंसान होते हैं, मतलब स्पेशली कमांडो ट्रेनिंग के दौरान जिसको कि पहले पूरी तरह तोड़ा जाता है, फिर उसको उसी मिट्टी से दोबारा खड़ा किया जाता है, फिर वो असली जाके तैयार होता है। इसी तरह मिडिल ईस्ट का जो पूरा है, इनकी कॉन्सेप्ट ब्रेक एंड मेक है कि पहले तोड़ो फिर उसको बनाओ नया दिखते। अब मिडिल ईस्ट का ज्योग्राफी देख लीजिए, आधी कंट्री आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। जो वेस्टर्न पास ने तब बनाई थी बेसिकली कि यू नो स्ट्रेट सीधी सीधी लाइनें हैं। एंड क्यों बनाई थी कि ये छोटे छोटे किंगडम रहे, हमारा आधिपत्य रहे उनके ऊपर, एंड उनका जो भी कबीला था उसको शहनशाह बना दिया, और एक दो जनरेशन के बाद वो अपने आप को एक्चुअली शहनशाह समझने लगे। वो सारे सुल्तान सुल्तून है ना जो ओमान मुआन इन सब के थिंग, ये बेसिकली वेस्टर्न पार्ट्स के क्रिएट किए हुए हैं। उनके जो किंगडम्स की बाउंड्रीज हैं उन्होंने ड्रॉ करी हुई हैं। क्या है, रेत में लकीरें हैं। सर मैं आपके पास वापस लौट रही हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं उस पर आपसे जवाब लूंगी। बड़ी खबर देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने हमला कर दिया है। इजरायल ने लेबनान की राजधानी में 26 बम गिराए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमलों में अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है और इजरायली हमलों में 683 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए इजरायल जो है ईरान पर हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक दूसरे फ्रंट पर इस वक्त स्थिति पैदा करने की कोशिश इजरायल की ओर से हो रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल की ओर से हमला किया गया और लेबनान की राजधानी में 26 बम इजरायल की ओर से गिराए गए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर यहां पर निशाना बनाया गया है, जिसमें इजरायली हमलों में अब तक 123 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है और 600 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। दूसरे फ्रंट पर इजरायल की ओर से यहां पर जंग की शुरुआत कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इजरायल है जो लगातार ईरान के अलग अलग हिस्सों में लगातार बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ अब इजरायल की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चिन्हित किया गया और वहां पर हमले किए गए हैं, बम बरसाए गए हैं, बमों की बारिश वहां पर हो रही है, जिस वजह से एक बार फिर से लेबनान जो है दहल उठा है। 2024 आपको याद होगा जब इजरायल की ओर से इसी तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया था, लेकिन उस वक्त इजरायल जो है 7 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा था। लेकिन अब आपको कुछ जानकारी दे दे, क्योंकि इजरायल जो है इस वक्त किस तरीके से अब जो वॉर वाली स्थिति पैदा कर रहा है उससे काफी नुकसान हो सकता है। देखिए अमेरिका इजरायल हमलों में अब तक कई लोगों की जान गई है। अपडेट आपको बता दें, ट्रंप ने खामनेई के बेटे को उनका उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका इजरायल हमलों में ईरान में 1230 लोगों की मौत हुई है, भारी नुकसान देखिए हुआ है ईरान में, और ईरान में अब तक
1300 हमले हुए और इसके अलावा वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है। ईरान में कई जगह पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर जो है वो तबाह कर दिए हैं और ईरान बोला है कि कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान हुआ है, ये दावा किया गया है। और अमेरिका का दावा यह है कि अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाज जो है वो डुबोए गए हैं। अब बात करते हैं इस बारूदी टक्कर में असर किस तरीके से हुआ है। देखिए 15 देश इससे प्रभावित हुए हैं। तेल सप्लाई बाधित है। हॉर्मुज में कई जहाज जो है अभी फंसे हुए हैं। इसके अलावा हवाई यात्रा में रुकावट देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में लाखों यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं। कतर ने गैस उत्पादन रोक दिया है। आर्थिक नुकसान का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो चिंता की स्थिति बता रही है। 15 देश, अब सोचिए, यानी कि जो ये जंग शुरू हुई है वो सिर्फ अब 3 देशों की तक सीमित नहीं है, बल्कि इस जंग से 15 देश प्रभावित हुए हैं। हवाई यात्रा पर असर, मिडिल ईस्ट में लाखों यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं कि उनका आगे क्या होगा। और कतर ने गैस उत्पादन पूरी तरीके से रोक दिया है, जिसका अलग अलग देशों पर इस वक्त जो है असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर बने हुए हैं। सर जरा समझाइए आगे क्या हो रहा है ये, क्योंकि इजराइल एक तरफ ईरान पर हमला कर रहा है, अब लेबनान पर भी हमला इजराइल की ओर से कर दिया गया है। ये तो बहुत अलग भयावह स्थिति बन सकती है अगर इसी तरीके से हमले जारी रहे तो। सर देखिए, ईरान इस वक्त ऑटो मोड पे है। ऑटो मोड मतलब खौमनाई ने मरने से पहले एक डेडमैन स्विच एक्टिवेट कर दिया था। कल किसी और चैनल पे, यहाँ के चैनल पे बता रहा था मैं, डेडमैन स्विच मतलब जैसे रशिया ने इजाद किया था न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए कि अगर पूरा रशिया भी खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटेड रिस्पांस में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के मतलब अमेरिका पे वापस ग्रांटेड सबमरीन्स से आईसीबीएम फायर होंगी और अमेरिका खत्म कर दिया जाएगा। इसी प्रकार कन्वेंशनल वेपन्स के लिए के साथ खमनाई ने एक ऑपरेशनल ऑर्डर बनाया जो डाउन टू यूनिट डिलीवर किया गया, पर्सनली साइंड, जिसमें इंडिपेंडेंट टारगेटिंग है। कोई ऊपर से कमांड एंड कंट्रोल की जरूरत नहीं है। पूरा लीडरशिप खत्म हो जाए, इंडिपेंडेंट यूनिट्स काम कर सकती हैं और उसी तरह काम कर रही हैं। हर एक मतलब कमांड कंट्रोल सेक्शन तो वैसे भी इजराइल ने खत्म कर दिया है, बट अभी उसको ऑपरेशनल ऑर्डर को काउंटर माउंट करने के लिए कोई नहीं है। जो कर सकते थे वो सारे मारे गए हैं और ऑर्डर में क्लियर लिखा है, मतलब ऐसा पता लग रहा है कि खमनई के सिवाय उसको काउंटर माउंट करने की किसी को परमिशन नहीं थी, जो है नहीं सर, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इसको आप कंटिन्यू आगे कीजिएगा जरा। जो हमला हुआ है उससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले की वजह से लेबनान में भारी तबाही की स्थिति देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह से जुड़े दफ्तरों और इमारतों पर हमला हुआ है। हमले के बाद लेबनान में 5 लाख लोग घर से बेघर हो गए हैं। लेबनान में अब तक 500 से ज्यादा जगहों पर हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर और तबाही की तस्वीरें भी अब आनी शुरू हो चुकी है। लेबनान से इजराइल के द्वारा हमला किया गया और देखिए आंकड़े, देखिए बहुत हैरान कर देने वाले हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि वहां पर लगातार हमले जारी हैं और ऐसे में लोग डरे हुए हैं और जिन्हें जो भी स्थिति समझ आ रही है वो अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए घर को छोड़कर, अपना ठिकाना छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए इस वक्त मजबूर हैं। राजन सर, ये देखिए स्थिति बहुत ज्यादा अब आगे बिगड़ सकती है। अब देखिए इजराइल ने तो लेबनान में हमला किया है, तो इसमें तो कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि हिजबुल्लाह भी पलटवार जरूर करेगा, इसका जवाब जरूर देगा। ईरान फिर हमले करेगा, पर इस चक्कर में जो 4 लाख लोग जो खास बेसिकली शिया समुदाय से जो लेबनान में हिजबुल्लाह के समर्थन थे, जिन इलाकों में रहते थे, उनका क्या होगा? प्रॉब्लम है, वो अभी मूव करना चाहते हैं दूसरे इलाकों में। लेबनान की जो डेमोग्राफी है ना, वो बड़ी रिलीजियसली डिवाइडेड है। एक मतलब मुस्लिम इलाका है, क्रिश्चियन इलाका है, दो रोज और ड्राइवर उनका इलाका है। वो उनमें से कोई इनको अपने अंदर नहीं घुसने दे रहा। कहता तुम आओगे, तुम साथ में हिजबुल्लाह को भी लाओगे, फिर ईरान हमारे पे भी हमला करेगा। तो इसलिए वो किसी को हम मतलब घुसने नहीं दे रहे। तो अब ये 4 लाख लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किधर जाएं। So it is likely to become a humanitarian crisis again, एक और humanitarian crisis मतलब चल रहा। पर मैं जो बात कर रहा था आपको ईरान के बारे में, ईरान इस वक्त जो मेंटल स्टेट आप इनकी समझिए, ये मेंटल स्टेट
के लिए आपको जाना पड़ेगा सन 688 में, जहां से शिया सुन्नी की लड़ाई शुरू हुई, जी। जब हुसैन सिर्फ 72 आदमियों के साथ, हजारों के साथ लड़ पड़े, जानते हुए कि वो हजारों की तादाद में है, ये हम मतलब पक्के शहीद हो जाएंगे, फिर भी वो लड़े। तो इस वक्त वो आईआरजीसी का हर कोई अपने आप को हुसैन का वंशज समझ रहा है और उसी ट्रेडिशन से लड़ रहे हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जानते हुए भी जैसे वो हुआ था, वहीं से डिवाइड शुरू हुआ। दूसरी बात, आपको मिडिल ईस्ट की रीसेट के बारे में जो बात कर रहा था, देखिए सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज हो रहा था, बहुत तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा है। जो क्राउन प्रिंस है उसने मतलब बहुत सारे किए। तो पहला आदमी था जो वहाबिज्म पे कंट्रोल कर रहा था, उसने कई मुल्ला पकड़ के जेल में डाल दिए, औरतों को आजादी दी, ये हुआ है। पर उसको पता था इस रास्ते पे वो ज्यादा आगे नहीं चल पाएगा जब तक ईरान है, बिकॉज ईरान उसको काउंटरमार्ट करेगा, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को उसके खिलाफ भड़काएगा। तो उनके लिए भी जरूरी था कि वो जो एक मॉडरेट मुस्लिम वर्जन देना चाहता था, मॉडरेट मुस्लिम वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था और उसका लीडर बनना चाहता था, उसके लिए सबसे बड़ा रुकावट ईरान थी। तो जो बातें चल रही हैं जी कि अनऑफिशियली सऊदी अरेबिया वाज इन एग्रीमेंट एंड दे इवन सेड कि हम पार्ट आपकी वॉर भी फाइनेंस करेंगे, आई थिंक उसमें काफी सच्चाई नजर आती है कि दिस इज क्वाइट पॉसिबल। एंड शायद यही कारण है कि भी ईरान भी सऊदी अरेबिया को खास टारगेटिंग कर रहा है। सो ये पूरा एक कैटलिस्ट बन रहा है, ज्योग्राफिकल चेंजेस फॉर पूरा मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया बोथ। उधर आपको देख लीजिए, कुर्द भी तैयार हैं, उनको सीआईए से बैकिंग मिल चुकी है अभी, एंड वो किसी भी टाइम वो कह रहे हैं हम एंटर करेंगे, ये बोल रहे हैं हम उनको हवा से ही मार देंगे। पर एक बार वो घुस गए कुर्द, वो पहाड़ी लोग हैं, उन पहाड़ियों को अच्छी तरह जानते हैं, जहां पे इनके बेसिस छुपे हैं, मिसाइल छुपी हैं या उनकी आईआरजीसी छुपी है, उन्हीं पहाड़ियों में है। They can play a very major decisive role, especially along the western border, because फिर एकदम उनको ग्राउंड एक्शन की तरफ ईरान को बढ़ना पड़ेगा। और उसके सिवाय भी इनके तरकश में कुछ तीर हो सकते हैं जो आने में 3-4 दिन में पता लगेगा। या बिल्कुल। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये है ना कि देखिए, जो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, विस्तार से बताया कि किस तरीके से स्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमले हो रहे हैं उसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बेकसूर लोग हैं, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, बेचारे वो काफी बेबस है, काफी परेशान है, उन लोगों की जान जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर जो ये स्थिति बनी हुई है, क्या इसमें कोई गुंजाइश नजर आ रही है कि कहीं से भी ये शांत हो सकता है? क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है बहुत लंबा चलेगा, तो ऐसे में तो बहुत स्थिति आगे आने वाले दिनों में भयावह हो सकती है। सर देखिए, आप युद्ध का इतिहास देखिए, जब महाभारत के टाइम से शुरू कर लीजिए, तब कॉम्बेटेंट्स मरते थे, यानी कि जिन्होंने हाथ में है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जो कॉम्बेटेंट टू सिविलियंस रेशियो है वो सिविलियंस के मतलब फेवर में बढ़ती गई है। सर माफी के साथ यहाँ पे रोकना चाहूंगी, फिलहाल समय इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए, महासंग्राम की स्थिति जो बनी हुई है, इंडिया न्यूज आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। लेकिन वक्त यहाँ पर बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया न्यूज।